50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं। गंदा प्रेत मुसलमानी पीर है। हमने सोचा हम मंदिर नहीं, हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएं। गणेश साधना करो, गणेश भगवान दूबा की माला पहराओ हर बुधवार को, सो तुम्हारा काम तेज चलन लगे। 4 महीना बाद जाओ आशीर्वाद। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले मेरे चैनल के तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। आज ऐसे दिन मैं आपको इस दिन की शुभकामनाएं दे रही हूं जब कहते हुए मेरा सर ऊंचा नहीं होता बल्कि मेरी आंखें नम होती हैं। इस गणतंत्र को बचाने के लाले पड़ रहे हैं। कौन बचाएगा इस गणतंत्र को और कैसे रक्षा होगी इस गणतंत्र की? अवनी बंसल का द वायर में लिखा हुआ ये खूबसूरत सा आर्टिकल आप भी पढ़िए और मैंने भी पढ़ा है, जिसमें वो कह रही है हु गेट्स टू स्पीक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर किसको बोलने की इजाजत है इस संविधान के लिए? इस संविधान के बारे में कौन बोलेगा? आगे वो लिखती हैं कि क्या ये संविधान, जब ये इसका कत्ल किया जा रहा है, इस पर असॉल्ट हो रहा है, जब ये रिपब्लिक का जब ये जिक्र कर रही है, इस गणतंत्र का, क्या हम 10 20 50 साल बाद जब ये पुरानी याद बन जाएगा ये गणतंत्र, तब हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या जख्म दिए जा रहे हैं भारत की इस धरती को, इस गणतंत्र को? गण का तंत्र, आम आदमी का सिस्टम। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सिस्टम जितना बदतरीन, जितना बदसूरत होता जा रहा है, ये शुभकामनाएं देते हुए भी कहीं ना कहीं मेरे होंठ लरज रहे थे, मेरी आंखें नम हो रही थीं। वो कहती हैं कि इस सिटीजन को, इसी नागरिक को अभी बोलना होगा, जैसा वो देख रहा है वैसा उसको बोलना होगा। उमर खालिद का वो जिक्र करती हैं, नेहा राठौड़ का वो जिक्र करती हैं, बात करती हैं कैसे कफ सिरप से बच्चों की मौत हो रही है, कैसे जहरीला पानी पीने से 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इन तमाम बातों के अलावा जो बात अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, वो ऐसा लगता है कि इस गणतंत्र की बस एक कसर बाकी है, कि बस मैयत उठानी बाकी है। आप सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 140 करोड़ से ज्यादा लोग, और ये ढोंगी बाबा इस ढोंगी बाबा की शरण में पहुंच गए हैं। कोई और नहीं, हमारे फौजी, हमारे फौजी, जिन पर हमें गुमान है, जिन पे हमें गर्व है, जिन पे हमें फख्र है। वो जागते हैं तो हम सोते हैं। हमारे भूगोल की रक्षा करने के अलावा हमारे संप्रभुता की वो रक्षा करते हैं। इन फौजियों को देखकर इतनी तकलीफ मेरे सीने में हुई, इतनी तकलीफ मुझे पहुंची कि ये व्यक्ति जो दिन दहाड़े न सिर्फ कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करता है, बाकायदा एक मार्च निकाला इसने, एक रैली निकाली इसने हिंदू राष्ट्र के नाम पर, और किस कदर उस तरह से कितनी अग्रेसिव, कितनी घिनौनी बातें इसने उस रैली में कही। एक ऐसा ढोंगी बाबा जिसको हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो कहते हैं छोटा भाई है, बल्कि उसके अस्पताल का इनॉग्रेशन करने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। और शायद यही एक खास वजह है कि क्यों अब हमारे आर्म्ड फोर्सेस, आप सोचिए, हमारे फौजी, सेना किसी बीजेपी की नहीं होती, कांग्रेस पार्टी की नहीं है, समाजवादी पार्टी की नहीं है, आरजेडी की नहीं है, किसी आइडियोलॉजी की नहीं है। ये सेना मेरी है, आपकी है, हमारी है, हमारे देश की है। 140 करोड़ लोगों की रखवाली के लिए ये सेना तैनात की गई है देश के अलग अलग बॉर्डर्स पर। और इस सेना को जब मैं देखती हूँ, ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगी अभी, कि यहाँ देशभक्ति के गाने गाने के लिए इनको यही मिला था, धीरेन्द्र शास्त्री मिला था हमारे फौजियों को। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ, और मैं सोच रही थी कि ये जो अंध राष्ट्रवाद है या बहुसंख्यकवाद है, इसकी आंधी, मुझे नहीं लगता था कभी हमारे आर्म फोर्सेस तक, कभी हमारी फौज तक, हमारी सेना तक पहुंच पाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि उससे ये अछूते नहीं हैं। देखते हैं वीडियो। सेना का कोई धर्म नहीं होता, सेना के सैनिकों का धर्म होता है। सैनिकों का धर्म निजी धर्म होता है। वो किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं। ये विश्वास रखने का अधिकार और अपने धर्म को मानने का अधिकार देश का संविधान देता है। लेकिन सेना का संगठित रूप से कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ उसका एक धर्म होता है,
वो है राष्ट्र और देश की सुरक्षा करने का धर्म। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से खासकर यूनिफॉर्म में, मैं तो कहती हूँ, अगर वाकई इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो इस तरह के ढोंगी लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं और उनको मानते हैं कि कोई महात्मा है या इनके चमत्कारों में वो भी विश्वास करने लगे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था कि आप सिविल कपड़ों में जाते और जाके यही जो आपको करना था करते, मिलते आप योगेश्वर धाम, जो भी अपने को ये कहते हैं बाबा का दरबार, और जो भी कुछ कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस जैसे व्यक्ति को जो सीधे तौर पर संविधान की अवहेलना करता है, भारत का संविधान ये कहता है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, वो एक लिबरल यानी कि पूरे तरीके से नर्म संविधान है, यानी एक मॉडरेट संविधान है। वो किसी धर्म की बात नहीं करता, हमारे देश और हमारे संविधान का कोई धर्म नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति जो कि दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला हजारों लाखों की भीड़ लेकर इस उदारवादी संविधान के चरित्र को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहता है, इसको एक धर्म की पहचान देना चाहता है, उस व्यक्ति के पास जाकर, उस व्यक्ति के दरबार में जाकर बाकायदा ट्वीट कर रहा है गर्व से, ये ट्विटर हैंडल गर्व से ट्वीट कर रहा है कि देखिए फौजी आकर यहाँ पर दरबार में मौजूद हैं, यहाँ धाम में मौजूद हैं। ये कहने की कोशिश हो रही है। तो मैं ये कह रही हूँ कि संविधान की रक्षा करना हमारी फौज का काम है, हमारी तीनों सेनाओं का काम है। और यही फौज की रक्षा करने वाले लोग उन लोगों के दरबार में जा रहे हैं, उन लोगों की शरण में जा रहे हैं, उनको अपना आइकन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग दिन दहाड़े हमारे संविधान की हत्या कर रहे हैं। यहाँ तो हद ये हो गई कि मुझे लगता था ये आखिरी कसर जो बाकी है हमारे संविधान को उस हद तक पहुंचाने की, जहां मैंने कहा कि सिर्फ मातम करने का और मैयत उठाने का सिर्फ वक्त आ गया है कि इस रिपब्लिक के लिए, इस गणतंत्र के लिए रोया जाए। दिल दुख रहा है कि सिर्फ शायद सेनाएं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बाकी था जिसमें अभी तक धर्म का मिक्सचर नहीं हुआ था। हमारे पड़ोस में आप देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, और भी बहुत सारी मिसालें हैं जहां हुकूमत के मातहत सेनाएं काम करती हैं, और उन राष्ट्रों का, उन देशों का हमने हश्र देखा है कितना खराब होता है। आज मैं बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा, एक छोटी सी ये झांकी जरूर है और बड़ा आउटरीच नजर आ रहा है, उन लोगों के जरिए भी आउटरीच हो रहा है जो तथाकथित रूप से इस सरकार का समर्थन करते हैं। यानी कुछ तो ऐसा है जो बहुत खराब हुआ है, उन लोगों को भी खल रहा है जो भाजपा का समर्थन करते हैं। इस तरह के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हमारे आर्म फोर्सेस, हमारी सेना का कोई मजहब नहीं है, सैनिक का मजहब हो सकता है। वो यूनिफॉर्म पहनकर किसी भी ढोंगी बाबा के दरबार में जाए तो दिल को तकलीफ होती है, संविधान को नुकसान पहुंचता है, लोकतंत्र कमजोर होता है, और एक तरह से पूरा एक ऐसा माहौल पैदा होता है जिसमें विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये वही व्यक्ति है जो लव जिहाद के झूठे आरोप गढ़ता है, ये वही व्यक्ति है जो हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करता है, ये वही व्यक्ति है जो बेहद सांप्रदायिक कम्युनल बयानबाजी करता है, ये वही व्यक्ति है जो खासकर भाजपा के लिए, हालांकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी बहुत ज्यादा अपने जुर्म से रिहा नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी तक ने, कमलनाथ, मुझे याद आ रहा है किस तरह से अलग अलग लोगों ने इस व्यक्ति की लोकप्रियता का फायदा उठाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे सिर्फ बीजेपी को इल्जाम नहीं देना चाहती, लेकिन यहाँ बीजेपी पर मैं इसलिए वापस आना चाहती हूँ क्योंकि ज्यादातर राज्यों में उन्हीं की सरकारें हैं, देश में उनकी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको छोटा भाई कहते हैं। और ये व्यक्ति मुस्लिम विरोधी बातें करने के अलावा, संविधान विरोधी बातें करने के अलावा पूरे तरीके से अंधविश्वास फैलाता है। ये यहाँ पर वीडियो वायरल किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति उनके पास आया, वो कहता है कि गुरुजी, बाबा जी, मेरे माँ को स्टेज 4 कैंसर है, और आप, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है हमारे पास ले आओ, और वो गौमूत्र से उसको ठीक करने का दावा कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति जो कहता है इसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, ये व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास ही रही होगी, युवा व्यक्ति है, लेकिन किस कदर इसका आप लाइफस्टाइल देखिए तो लाखों रुपए के चश्मे लगाता है, चार्टर्ड प्लेन में सफर करता है, लाल कालीन से कम पे चलता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कभी ये जो नंगी धरती है उस पर कोई अपने कदम रखता होगा। एक ऐसा व्यक्ति, उसका लाइफस्टाइल देखिए, कहाँ से ये गुरु है, कहाँ से ये बाबा है। इस तरह के बाबा और इस तरह के नेता, इन सब का एक मिलन, एक संगम हो गया है, एक गठजोड़, जो सीधे तौर पर सिर्फ उनका एक ही मकसद है, हमारे जो लोकतंत्र है, जो धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी जो लोकतंत्र है, जो सबको बराबर अधिकार देता है, उसकी हत्या करना सिर्फ इनका एक ही मकसद है। सिर्फ इतनी ही ये घटना होती तो शायद काफी नहीं था, काफी था, लेकिन आप ये देखिए, बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह की मजार पर उसको नुकसान पहुंचाया गया है। जी हाँ, वही बुल्ले शाह जिनका कोई धर्म नहीं है,
पंजाब में पैदा हुए बुल्ले शाह कई सौ साल पहले 17वीं-18वीं शताब्दी के दौरान, और उस दौरान उन्होंने बाकायदा भगवान के पूरे सारे भगवानों को का एक तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया, और उन्होंने अपने अंदर झांकने की, आध्यात्म की एक तरह से कहा जाए, वो कोशिश की कि आध्यात्म ही असली धर्म है, आध्यात्म की ही कोशिश करनी चाहिए। बुल्ले शाह के मजार पर ये उग्रवादी, ये गुंडे इस तरह से देखिए तमाम तोड़फोड़ उन्होंने की है। देख लेते हैं वीडियो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी साथ हैं। जय श्री राम। निर्माण कर ऐसी छोटी मोटी मीनार होगी। इसमें आग लगा बहन छोड़, और इसमें आग लगा दे। पहले तोड़ लो, फिर आग लास्ट में लगाना है। अरे इसे फाड़ना। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, देहरादून की ये घटना है, उत्तराखंड की। उत्तराखंड एक तरह से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश और बाकी इस तरह के जो राज्य हैं उनसे सीधे मुकाबला कर रहा है कि कितना ज़्यादा वहाँ पर फैलाया जाए अतिवाद, कितनी धर्मांधता फैलाई जाए, कितनी हिंसा फैलाई जाए दूसरे मजहब के लोगों के खिलाफ। और इसलिए मैं देख रही हूँ कि किस तरह से गंगा जमनी तहजीब के एक बड़े प्रतीक रहे बुल्ले शाह, उन बुल्ले शाह को किस तरह से उनकी प्रतीक को, यानी उनकी कब्र को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि ये लोग न सिर्फ के जिंदा मुसलमान, बल्कि अगर वो कब्र में भी है मुसलमान। हालांकि बुल्ले शाह ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो किस मजहब के मानने वाले हैं। उन्होंने या तो सारे मजहबों को अपनाया या सारे मजहबों को रिजेक्ट किया, लेकिन उनकी दरगाह पर भी जाकर हमला किया गया। साझा विरासत और सामाजिक जो सौहार्द है, जो बचा खुचा हिंदू मुस्लिम सौहार्द है, उसको भी तबाह करने पर पूरी तरीके से तुले हुए हैं। तो ये मैं आपको बताया, आपको देहरादून की घटना, और दूसरी तरफ आप रतलाम की घटना देख लीजिए। प्रेम विवाह करने वालों का बहिष्कार किया जाएगा, ऐसा ये वीडियो कह रहा है। न दूध मिलेगा, न किराना का सामान मिलेगा। गांव का कोई भी शख्स उस परिवार के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा। साथ देने वाले लोगों का भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। जी हाँ, इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, सुन लेते हैं। समस्त ग्रामवासी पंचेवा द्वारा यह फैसला लिया गया है कि गांव पंचेवा में जो भी बालक बालिका भागकर शादी करने उसके परिवार पर निम्न बिंदु पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उस परिवार को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा, और उस परिवार को कोई भी मजदूरी पर नहीं बुलाएगा। उस परिवार को बुलाने पर भी अगर कोई बुलाएगा तो उस पर भी सामूहिक प्रतिबंध दिया जाएगा। लव मैरिज करने वाले बालक बालिकाओं का परिवार बहिष्कार किया जाएगा। भागकर शादी करने वाले परिवार के घर ना कोई दूध देने या अन्य सामग्री देने लेने नहीं जाएगा। उक्त परिवार का खेत कोई भी लीज पर नहीं रखेगा। बाहर रही रोजेरी बात हुई थी, नहीं रखेगा। उक्त व्यक्ति के घर कोई पंडित, नाई और किसी भी प्रकार का काम करने पर भी प्रतिबंध है। कोई मैरिज करवाने पर गवाह और अगर गांव का बालिक है तो उस पर भी प्रतिबंध, सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। बाहर के किसी व्यक्ति को जिसने लव मैरिज करके गांव में शरण दिया है शरण देने वाले व्यक्ति को भी बहिष्कार किया जाएगा। उक्त आज
जुगलदास जी बैरागी अपने परिवार अपने भाई के साथ है तो उनका भी घर पे बहिष्कार किया जाएगा। निर्मल जाट तो 3 नाम है, आपका काम नहीं मालूम है, 3 नाम है, 3 नाम है, 3 हाँ। लो पहला आरती दिनेश बेरूलाल जाट, दिनेश बेरूलाल जाट, रामेश्वर कौन नाम कही रामेश्वर रे पितर रामेश्वर पेंटर, दूसरा रामेश्वर पेंटर और तीसरा अर्जुनपुरी इन तीनों का बहिष्कार है। इसमें जुगलदास जी बैरागी अपने भाई के साथ हैं तो उनका भी बहिष्कार किया जाता है और एक और निर्मल जाट। और आखिर में आज के दिन बुल्ले शाह को याद करते हुए मेरी आंखें नम हो रही थी और मैं सोच रही थी कि शायद इस देश में फिर से बुल्ले शाह होते, वो बहादुर सूफी संत जो अपने अंदर झांकने की बात करते हैं, जो किसी एक खुदा की बात नहीं करते, एक देवी देवता की बात नहीं करते, एक भगवान की बात नहीं करते, वो सबकी बातें करते हैं। और बुल्ले शाह की मशहूर ये पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। सबसे ज्यादा मशहूर आपने ये गाने के तौर पर सुना होगा, बुल्लिया की जाना में कौन। पंजाबी में वो गाते रहे और वो कहते हैं, ना में मोमिन में मस्जिद, ना में काफिर में कुफर का, ना में मोमिन में मस्जिद का, ना में काफिर में कुफर का, ना में पाका विच पलीता, ना में मूसा ना फिरौन। यानी कि आप आदमी को जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने अंदर खुद को जानने की जरूरत है। और दूसरी जो मस्जिद मंदिर पर भी उन्होंने कुछ पंक्तियां कही और वो कहते हैं, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे, ढा दे जो कुछ ढईदा, पर किसी का दिल ना ढा रब दिलों में रह